नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बेरोजगारी मुद्दे व संविदा कर्मियों के कार्यकाल के बदलाव और किसानों की समस्याओं को लेकर NH 709B दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाइयों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर सपाइयों द्वारा प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के कार्यकाल में बदलाव और किसानों के गन्ना भुगतान की समस्या के अलावा स्कूलों द्वारा फीस वसूली जैसे अनेक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हाथों में समाजवादी पार्टी के झंडे लेकर सपाइयों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर NH 709B दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भी जाम लगा दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी की और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपाइयों द्वारा नारेबाजी की गई, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो DM कार्यालय हैं सब पे आज यूथ संगठन और समाजवादी पार्टी के लोग DM को ज्ञापन देंगे और बेरोजगारी के विरोध में जो ये 5 साल का संविदा का कार्यक्रम ये सरकार बना रही है, इसके विरोध में और किसानों के विरोध में, जो किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसी बहुत समस्याएं हैं। छात्रों की समस्याएं हैं, दलितों की समस्याएं हैं। जो दलित बच्चे पढ़ते थे स्कूल में उनको फीस नहीं दी जाती थी, जो BEd करते थे, जो और किसी जगह एडमिशन लेते थे उनको फीस देनी नहीं पड़ती थी। इस सरकार ने फीस भी स्टार्ट कर दी है। इस सब के विरोध में आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी प्रदेश के कार्यालयों पर, DM कार्यालयों पर आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इसी के विरोध में हमने रोड जाम किया और अब हम DM साहब को ज्ञापन देंगे। इतने DM साहब ज्ञापन नहीं लेंगे, इतने हम यहाँ से जाने वाले और उठने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी बागपत के सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत की घटना सामने आई है। ससुराल से बहू को घर वापस लाने के लिए गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के परिजनों का आरोप है कि ससुरालियों ने उसे जहर देकर मार डाला है। मृतक युवक ने गांव की ही एक लड़की से 3 साल पहले कोर्ट मैरिज किया था, जिसको लेकर गाँव में दोनों पक्षों में विवाद चला आ रहा था। उसी विवाद में लड़की अपने घर आई हुई थी। कल वह अपनी पत्नी को लेने के लिए गया तो उसका शव पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने सिंघावली अहिर थाना पुलिस को मामले की तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। घटना सिंघावली अहिर थाने के कस्बे की है, जहाँ परवीन नाम की लड़की से 3 साल पहले सैफ अली नाम के युवक ने कोर्ट मैरिज कर लिया था, जिसके बाद से गांव में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था। फिलहाल सैफ अली खान लड़की को गांव में ही लेकर रह रहा था। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ तो लड़की अपने मायके चली गई। कल वह लड़की को वापस लाने ससुराल गया था तो उसका शव गाँव में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुँचे और ससुरालियों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। फिलहाल सिंघावली अहिर थाना पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। यहाँ मेरी बुआ का लड़का है जी, इसने 3.5 साल पहले कोर्ट मैरिज करा था गाँव में ही। और क्या नाम, कल जो इनका फ़ोन, इनका झगड़ा चल रहा था आपस में। वो ज़मीन नाम करवाने के लिए बोले थे, जब भी जाऊँगी मैं। 5 महीने इसके साथ में रही है वो। और रहने के बाद में कल एक बच्चा भी है इसके पास में। कल वहाँ से फ़ोन आया, ये वहाँ पे पहुँचने के बाद में हमें रात ही 10 बजे मिला बेहोशी की हालत में, चौतरे पे पड़ा हुआ। बार बार लेने के लिए जाता था इसको ये। और हम इसे हॉस्पिटल में ले गए लीलावती में। उन्होंने रेफ़र कर दिया मेरठ के लिए। और क्या नाम, रास्ते में इन्हें दम दे दिया। झगड़ा किस चीज़ में था इनका? दोनों जमीन पे था जी। वो आने की लेने जाता था, वो जमीन नाम करवाने की थी। जमीन मेरे नाम करवा दी गई। अच्छा। जब मैं जाऊंगी। कितने दिन से नहीं आ रही थी वो? ये करीबन 2.5-3 साल के करीब होगी। अच्छा। तो फिर इसकी मौत हो गई आज? हाँ जी, आज की मौत हो गई। तो आपने थाने में तहरीर दी? हाँ जी, दे दीजिए। मैं कैसी दी, क्या दिखा थाने में? क्या लिखा थाने में? थाने में यही लिखा है जैसे हमने आपको बताया, यही बता दिया कि थाने में ऐसे बात थी, तहरीर दे दी। बागपत के बड़ौत में RLD छात्र सभा के छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर अपना विरोध जताया और सरकार का पुतला जलाया, जहां किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बढ़े बिजली बिल, बकाया गन्ना भुगतान और किसान विरोधी अध्यादेश वापसी की मांग की है। इस दौरान छात्रों ने पहले तो इकट्ठा होकर जुलूस निकालकर विरोध जताया और उसके बाद तहसील प्रांगण में ही सरकार का पुतला फूंका। छात्र सभा के नेता अभिलाष तोमर ने बताया कि उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध दर्ज किया है, जिसमें बड़ी विद्युत दर कम करना, बकाया गन्ना भुगतान की मांग और आवारा पशुओं के लिए गौशालाओं का प्रबंध। इन तमाम मांगों को लेकर RLD छात्र सभा ने आज बड़ौत में विरोध प्रदर्शन किया। मेरा नाम अभिलाष तोमर है। हमने किसानों की समस्याओं को लेकर पुतला दहन किया है। किसानों की बढ़ी हुई विद्युत दरें, गन्ना पेमेंट, आवारा पशु
इन सभी चीज़ों को लेकर हमने पुतला केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। अगर ये सभी हमारी शर्तें पूरी नहीं होती तो हम अगले हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तहसील परिसर में हमने क्या मांगे हैं? मांगे किसानों की जो बड़ी हुई दरें हैं ये कम हो, किसानों का गन्ना पेमेंट हो और जो ये किसान विरोधी अध्यादेश है ये वापस हो। बागपत जिला कलेक्ट्रेट में दिल्ली के नरेला में हुई बागपत के हिलावड़ी गांव के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में सीबीआई जांच व मुआवजे की मांग करते हुए दिल्ली सरकार के विरोध में नेशनल भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। दरअसल बागपत के रहने वाले जैकी नाम के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में दिल्ली के नरेला में मौत हो गई थी, जिसका शव फांसी पर लटका मिला था। परिजनों का आरोप है कि युवक दिल्ली के नरेला की निजी कंपनी में काम करता था और वह मालिक से अपनी सैलरी की मांग कर रहा था, जिसे देने से इनकार करते हुए मालिक ने उसकी हत्या कर दी और शव को आत्महत्या दर्शाने के लिए फांसी पर लटका दिया। जिसके चलते आज नेशनल भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। नेशनल भीम आर्मी ने मांग की है कि युवक जैकी की हत्या हुई है, जिसमें दिल्ली सरकार को मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए और मृतक के परिजनों को भी उचित मुआवजा देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी के द्वारा दिल्ली सरकार से जाँच कराने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जी, मेरे गाँव का हिलवाड़ी गाँव का एक लड़का था जो नरेला कंपनी में कार्य करता था। उसकी 6 महीने की सैलरी को लेकर के उसने अपने मालिक से जो है 6 महीने की सैलरी की डिमांड की, लेकिन कंपनी मालिक ने उसको सैलरी ना दे करके उसको हटा दिए और उसको मार करके कार की जो सीट बेल्ट होती है उसके पट्टे से लटका करके उसको फांसी दे दी गई। और क्या मांग है तुम्हारी? मेरी मांग है कि इसकी सीबीआई जाँच हो और जो इनके माँ बाप हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनके घर वाले हैं, उनको कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा मिले। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं पूरे प्रदेश में नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन आंदोलन करेंगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।